ये जो एक आंकड़े सामने आए हैं कि अगस्त महीने में भारत का जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ा है, क्योंकि ऐसी रिपोर्ट सामने आई थी, ऐसी रिपोर्ट ये सामने आई है। ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि अभी जो है टैरिफ पर विवाद चल रहा था, 50% अमेरिका की ओर से टैरिफ लगाया गया है भारत पर, लेकिन इसके बावजूद एक्सपोर्ट का बढ़ना ये दर्शाता है कि इन टैरिफ्स का कोई खास इफेक्ट नहीं हुआ है। अगर हुआ भी है तो वो शॉर्ट टर्म इफेक्ट है। इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कारण एक ये हो सकता है कि अमेरिका की निर्भरता भारत के फार्मास्यूटिकल्स, जेम्स या ऑटो पार्ट्स या दूसरे सेक्टर्स की ये जो डिमांड है ये लगातार बनी हुई है, इसमें कोई चेंज नहीं आया है। इसके अलावा एक्सपोर्ट बढ़ने का कारण ये भी माना जा रहा है कि यूरोप, मिडल ईस्ट और जो दूसरे एशिया के देश हैं, उनके बाजार हैं, वहाँ पर एक्सपोर्ट बढ़ा है। इस वजह से अगस्त महीने का एक्सपोर्ट 6 से 8% के बीच में जो है बढ़ता हुआ दिखा है, ऐसी रिपोर्ट सामने आई है। दिव्या, कैसे देखते हैं आप? ट्रंप के जो टैरिफ था उन्होंने लागू किया और उसके बाद से सामने ऐसे उम्मीद लगाई जा रही थी, आशंका जताई जा रही थी कि भारत के एक्सपोर्ट पर कहीं ना कहीं असर पड़ेगा, लेकिन ये जो एक्सपोर्ट है ये 8% या 6% जितना भी है वो बड़ा है। इस पर आप कैसे देखते हैं? अगर ये सोर्सेज सही हैं और ये अगर करेक्ट इन्फॉर्मेशन है तो इस बात की मुझे लगता है कि हमें बहुत खुशी होनी चाहिए और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रिप्लाई है यूएस के साथ तमाम वेस्ट को। और आप देखिए कि शुरू से ही ये रहा है कि जब अभी भी हमने बात की कि जेम्स और फार्मास्यूटिकल्स को लेकर इंडिया पे डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है वेस्ट की, और अगर ये चीज़ है और ये चीज़ हुई है तो आप सोचिए कि जब टैरिफ हट जाएगा, जब यूएस और इंडिया के बीच में जो ट्रेड टॉक है वो प्रॉपर सक्सेसफुल हो जाएगी, तो आप देखिए कि इंडिया की इकोनॉमी किस तरीके से बूस्ट होने वाली है और इंडिया किस तरीके से जो है एक बड़ा एक्सपोर्टर बनेगा। और एशिया में मुझे लगता है कि चाइना को अगर टक्कर देनी है तो इंडिया अगर इस स्पीड से चलता रहेगा तो वो दिन बहुत दूर नहीं है जब हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पे ज़्यादा काम होने लगेगा, हमारा स्किल डेवलपमेंट बढ़ने लगेगा और हमारी हाईएस्ट पॉपुलेशन है, और उस पॉपुलेशन को अगर हम एक राइट डायरेक्शन में लेके जाएंगे तो मुझे लगता है कि वो दिन दूर नहीं है अरुण। और हम और आप यही चाहेंगे कि इंडिया जो है इकोनॉमिकली एक बड़ा देश बने और एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में दुनिया में नजर आए, और जिसकी इकोनॉमी सिर्फ कुछ आंकड़ों से नहीं लेकिन पर कैपिटा पर भी आए तो वो बहुत महत्वपूर्ण हो। जी, इसके अलावा एक ये जो आंकड़ा सामने आया है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री सोमवार को उन्होंने ये डेटा जारी किया है एक रिपोर्ट के मुताबिक कि ट्रेड डेफिसिट जो है वो घटा है, लेकिन जितना अनुमान लगाया जा रहा था इस टैरिफ के बीच में कि कितना ज़्यादा घट जाएगा उतना नहीं घटा है। ये घटकर 26.49 बिलियन रहा अगस्त में। इससे पहले ये 27.35 बिलियन था। लेकिन जो सर्वे थी, जो प्रोडिक्शंस थे, वो कहते थे कि 24.8 बिलियन ये घट सकता है ट्रेड डेफिसिट, लेकिन ये 26.49 बिलियन ही रहा, यानी ट्रेड डेफिसिट में भी ज़्यादा घाटा नहीं देखने को मिला है। इसके अलावा जो अगस्त में इंपोर्ट्स हैं वो हालांकि कम ज़रूर हो गए हैं। जो आंकड़े सामने आए हैं वो बता रहे हैं कि 10.1% इंपोर्ट्स में कमी आई है, और ये जो आंकड़े हैं ये बिल्कुल कम हुए हैं, जबकि एक्सपोर्ट्स जो मल्टीपल रिपोर्ट्स हैं कुछ 6.7% एक्सपोर्ट्स के बढ़ने की बात कर रही हैं, कुछ 8% की बात कर रही हैं। हालांकि ओवरऑल जो बताया जा रहा है कि एक्सपोर्ट्स बढ़े हैं, इंपोर्ट्स घटे हैं। इसके अलावा ट्रेड डेफिसिट जो है वो घटा है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं घटा है। इसका कारण अभी थोड़ी देर पहले मैंने भी बताया था कि एक तो यूएस की जो डिपेंडेंसी है भारत के फार्मा पे और भारत की जेम्स इंडस्ट्री पे या दूसरे ऑटो पार्ट्स पे, उन सेक्टर्स पे वो बहुत ज़्यादा है। और इसके अलावा भारत ने जो काउंटर मेजर्स लिए हैं, अगर यूएस में ये सामान नहीं जाता तो दूसरे देशों में वो एक्सपोर्ट्स बढ़ाए गए हैं, जिस वजह से ये जो नेट एक्सपोर्ट है अगस्त महीने का लगातार दूसरे महीने ये बढ़ा है। बिल्कुल। इसके अलावा जो ग्रोथ है या सप्लाई चेन में मजबूती है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। जिस तरह से आपने भी जिक्र किया कि अगर चीन को कोई टक्कर दे सकता है साउथ एशिया में तो वो भारत है साफ तौर पर। हालांकि ये रास्ता भी लंबा है, लेकिन फिलहाल अगर हम टैरिफ्स की बात करें,
इतने कड़े टैरिफ्स यानी 50% टैरिफ के बावजूद जो है नंबर्स इतने कम नहीं हुए हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक तरह से जो सेल्फ रिलायंट भारतीय इंडस्ट्री है या सेल्फ रिजिलियंट भारतीय इंडस्ट्री है उसको दर्शाता है। और ये भी दर्शाता है कि ये जो टैरिफ है इनका शॉर्ट टर्म असर है, लेकिन भारत की जो ग्लोबल सप्लाई चेन में भूमिका है वो मजबूत है और वो इतनी जल्दी इन टैरिफ्स की वजह से तो वो गिरने नहीं वाली है। इसके अलावा अमेरिका का जो दबाव है उस पर भी बात होती है। टैरिफ लगाकर भी भारत के साथ व्यापारिक निर्भरता कम नहीं हो रही है। देखिए डोनाल्ड ट्रंप की ओर से तो आनन फानन में या गुस्से में या उनके जिस तरह से मूड स्विंग्स होते हैं उन पर आरोप लगते हैं, उन्होंने तो अपनी तरफ से टैरिफ लगाए, लेकिन भारत के साथ व्यापारिक निर्भरता वो कम नहीं कर पा रहे क्योंकि की इंडस्ट्रीज में उनको जरूरत है भारत की। इसका एक और कारण है अरुण कि एक तो ये है ही कि यूएस और वेस्ट को कितनी ज़रूरत है और तमाम चीज़ों पे एक डिपेंडेंसी है, लेकिन आप ये भी देखिए ना कि ग्लोबल साउथ में जिस तरीके से इंडिया ने अपना बिजनेस एक्सपैंड किया है और जितने देशों को अब वो एक्सपोर्ट करने लगा है, तो वो शिफ्ट हुआ है, शिफ्ट ऑफ पॉलिसी हमें देखने को मिली है। चाहे वो आप मिडिल ईस्ट में देखिए, इस तरफ के रीजन्स में देखिए, ये तमाम चीज़ें यूएस को रियलाइज़ हुई हैं, खासकर एसईओ के बाद। मैं फिर से एक बार कहूँगी कि एसईओ ने एक वाइटल रोल प्ले किया है। एससीओ और उसके बाद जो मिलिट्री परेड वहां हुई, मुझे लगता है मिलिट्री परेड में भारत नहीं था, इसलिए मैं भारत को अंडरलाइन नहीं करूंगी। चीन ने तो अपने जो एक भी उसमें वेस्ट का नेता नहीं था, वेस्ट का देश नहीं था, लेकिन चीन ने अपनी तरफ से जितने भी उनके जो ग्लोबल साउथ के तहत आते हैं अपने सहयोगी देश, रूस, उसमें ईरान, उसमें इवन पाकिस्तान तक था, तो भारत उस तरफ ना चला जाए इस वजह से भी मुझे नहीं लगता अरुण कि भारत कभी भी उस तरफ जाएगा, क्योंकि बैलेंसिंग एक्ट भारत एक मेंटेन करता है। बैलेंसिंग एक्ट भी है और भारत के अपने एटिकेट्स हैं। भारत कभी भी एटिकेट्स के बाहर नहीं गया है। उस तरीके की मिलिट्री परेड में मुझे नहीं लगता कि भारत जैसा देश कभी शामिल होगा, और इससे इसने जापान को भी बड़ा मैसेज दिया है, यूएस को भी बड़ा मैसेज दिया है, और इंडिया इज एन वेरी एथिकल कंट्री और आप उसके एथिक्स से बाहर नहीं जा सकते। तभी आप देखिए ना कि वो उसका रुख आज से 5 साल पहले जो था वो आज भी है। ऐसा कुछ नहीं है कि हमारी इतनी बड़ी शिफ्ट ऑफ पॉलिसी हुई है कि इंडिया पहले कुछ था, अब हम पाकिस्तान थोड़ी हैं कि आज चाइना के साथ है, फिर हम अमेरिका के साथ हैं या दोनों के साथ। हमारा क्लियर है जी, हमारे यूएस से भी रिश्ते बहुत क्लियर है, हमारे रशिया से भी रिश्ते बहुत क्लियर है, ग्लोबल साउथ में जिस तरीके के हमारे रिश्ते बेहतर हो रहे हैं वो भी हमारे क्लियर है। तो मुझे लगता है कि आई थिंक इंडिया इज जस्ट फोकसिंग ऑन हिज ओन प्रॉफिट्स, और बाकी कुछ भी गलत कंट्रीब्यूशन दुनिया में इस वक्त इंडिया का नहीं है, और मैं उम्मीद करूंगी कि भारत हमेशा ही इतना एथिकल रहे। जी बिल्कुल। और जस्ट बिफोर फिनिशिंग इसमें जो हम जो एक्सपोर्ट बढ़ने के आंकड़ों की बात कर रहे थे उसमें कुछ पॉइंटर्स वो मैं अपने दर्शकों के साथ साझा ज़रूर करना चाहूँगा कि एक ये देखा गया कि क्रूड ऑयल की जो इंपोर्ट्स हैं उनमें कमी आई है। क्रूड ऑयल जो मेजॉरिटी अब जो ज़्यादातर रशिया से ले रहे हैं उसमें थोड़ा सा डिप ज़रूर आया अगस्त में जुलाई के कंपैरिजन में, लेकिन गोल्ड के जो इंपोर्ट्स हैं वो बढ़े हैं। इसके अलावा जो कॉमर्स सेक्रेटरी हैं सुनील बार्थवाल, उन्होंने कहा है कि सरकार ने ऐसे 100 प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई किया है जहां डोमेस्टिक प्रोडक्शन इंपोर्ट्स को जो है वो चेंज कर सकती है, इंपोर्ट्स को जो है कम कर सकती है। ऐसे प्रोडक्ट सरकार की ओर से आइडेंटिफाई किए गए हैं। इसके अलावा एक ये अपडेट भी दर्शकों के साथ साझा कर दूं कि ट्रेड टॉक्स जो हैं अगले दौर की, वो कहा जा रहा है कि अक्टूबर 6 या 10 के बीच में स्केड्यूल हो सकती हैं। कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन मेरे पास तो नहीं है, लेकिन हाँ ऐसी खबरें आ रही हैं कि 6 से 10 अक्टूबर के बीच में ये टॉक्स जो हैं स्केड्यूल हो सकती हैं। बाकी हमने ट्रेड पर बात की, हमने जो ट्रम्प की ओर से बयान दिया गया या पीएम मोदी का जो रिस्पांस था उस पर बात की, कितना घाटा हुआ है भारत को ट्रम्प के टैरिफ्स पे, उस पर बात की हमने। बाकी आपका इन सब मुद्दों पर क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आप TV9 भारतवर्ष।